इंदौर में दिगंबर जैन समाज मुखर होने शासन प्रशासन के खिलाफ मीडिया से चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने अपने तीर्थ स्थल को बचाने की गुहार लगाई और साथ ही उन्होंने प्रशासन पर मिलीभगत कर कब्जा करवाने का आरोप भी लगाया है। इस दौरान मीडिया से चर्चा में समाज के लोगों ने आगामी चुनाव में अपने समाज के 50 निर्दय उम्मीदवार खड़े करने की बात भी कही है। इंदौर में दिगंबर जैन समाज के पदाधिकारी मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने प्रशासन पर गोमटगिरी तीर्थ स्थल पर कब्जा करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कई बार उनकी शिकायत के बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है और कुछ लोगों के द्वारा उनके तीर्थ स्थान पर गोमटगिरी पर कब्जा किया जा रहा है, जिसके साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि सरकार में अपनी बात मजबूती से रखने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में जैन समाज अपने 50 निर्दय प्रत्याशी को उतारेगी, जिसका पूरा समाज मिलकर प्रचार करेगा और उसे जिताएगा। जिसके साथ ही उन्होंने आगामी दिनों में एक बड़े आंदोलन की भी बात कही है, जिसमें जैन समाज के कई संत भी शामिल होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट। दस्तूरों पर कब्जे किए जा रहे हैं, तो हिंदुस्तान के सभी संतों का ये विचार है कि कोई भी 30 साल पर कब्जा नहीं होने देने का है, और सभी संतों का मेरे को ये कहना आया है और हिंदुस्तान भर के समाज जन का कहना आया है कि आप गोमटगिरी पर किसी का भी कब्जा मत होने दीजिए। एक इंच भी गोमटगिरी तीर्थ क्षेत्र को जो ज़मीन मिली है, भूमि मिली है, वह मध्य प्रदेश शासन ने तत्कालीन चीफ मिनिस्टर ने दी थी और उसका पत्र भी मेरे कागज़ में लगा दिया गया है। और जब इसमें कब्जे होने लगे, हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के पास गए, तो माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश में उनको कलेक्टर साहब को बोला है कि इसकी लीज डीड एकदम इमीडिएट करो और इसका रिन्यूअल भी लीज डीड का करो। उन्होंने ना आज तक लीज डीड का रिन्यूअल कर रहे हैं, ना लीज डीड को रजिस्टर कर रहे हैं। उसके बाद हमने कहा हमारी बाउंड्री वॉल बनानी है, तो बाउंड्री वॉल बनाने में कुछ असामाजिक लोग पत्थर मारते हैं, जैसे कश्मीर में पत्थर मारते थे, पर वहाँ जब पुलिस स्ट्रांग हुई, पत्थर मारने बंद हुए, तो यहाँ पर भी पुलिस स्ट्रांग हुए तो पत्थर मारना बंद हो जाएंगे। यहाँ पत्थर मार रहे हैं, हमको बाउंड्री वॉल नहीं बना दे रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने 1 सेकंड में आदेश दिया, इनको पर्याप्त पुलिस व्यवस्था दी जाए जिससे कि ये अपनी बाउंड्री वॉल बना सकें। डीसीपी जोन 1 ने हमें इमीडिएटली 2+8 का बल दिया, पर बल देने के बाद भी जब बल लगा तो 1 तारीख को पुलिस बल मिला, 2 तारीख को बल मिला, 2 तारीख की शाम को हमारा बल हटा दिया गया और पुलिस वालों ने हमारे मजदूरों को भगा दिया, क्योंकि ऊपर के ऑफिसर वहाँ आ गए और उन्होंने वहाँ पर से पुलिस बल हटवा करके, और 3 तारीख को फिर हमारा जब मजदूर लोग आए तो पुलिस ने काम नहीं करने दिया। अभी ऐसी हालत में अगर हमारे 30 क्षेत्रों पर कब्जा होंगे तो फिर प्रशासन का क्या काम है? और प्रशासन पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में आज इतनी बढ़िया गवर्नमेंट चल रही है, ये बोल रहे कहीं पर भी अवैधिक कब्जा नहीं होने दे, तो 30 साल पर कब्जा कैसे हो रहे हैं और क्यों कराए जा रहे हैं? और प्रशासन की पूरी मदद दी जा रही है। तो इंदौर कलेक्टर या इंदौर एडीएम और इंदौर पुलिस अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? क्यों कब्जा होने दे रहे हैं? उनके सामने अगर कब्जा हो रहा है तो उनकी ज़रूरत ही क्या है? इसलिए मेरी आप सबसे यह प्रार्थना है कि आप सब लोग, सब श्रेष्ठी जन समाज के आए हुए हैं, आप सब हमारे पत्रकार लोग आए हुए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा कर हमारे 30 स्तर पर किसी अवैधानिक आदमी का कब्जा नहीं होने दें, हमें मदद की ज़रूरत है। जी हाँ, सब बात यह है कि हमारी सब संतों ने मेरे को बोला है कि बिना आपको, जब तक आप हुकूमत हाथ में नहीं लेंगे तब तक आपको कोई मदद नहीं करेगा, और आप लोग 50 उतारिए, सारे साधु संत लगेंगे और सारे समाजजन लगेंगे पूरी इंडिया से। मेरे पास बेंगलोर, मद्रास, हैदराबाद, चेन्नई, सब दूर से मैसेज है, और एमपी के कम से कम 20 शहरों से मैसेज कि हम सब लोग आएंगे। आप सब दुख उतारिए और सारे समाजजन उतरेंगे और जीतेंगे, और जीत कर अपना मनोबल बढ़ेगा और समाज को और सरकार को मदद करनी पड़ेगी। नहीं, कोई पार्टी से नहीं खड़े होंगे, केवल जैन समाज, दालचर, गुर्जर और जो अन्य लोग हैं, उन्होंने हमारे मंदिर के पास में अवैधानिक शासकीय भूमि पर अपना मंदिर बनाया, देवनारायण मंदिर और देवधर्म मंदिर, ये बनाया उन्होंने 2006 और 2009 के बीच में। उसके बाद उन्होंने अभी जाने आने का रास्ता बनाया, शासकीय जमीन पे पीछे से रास्ता बनाया है, वो 2010-11 में बनाया, और 2016-17 में उन्होंने अपनी शासकीय भूमि पर धर्मशाला बनाई है।
जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, क्लियर कट आदेश हैं कि जो भी शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे हैं उनको हटाया जाए। तो यहाँ के जो कलेक्टर हैं या जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर, वो उनको तो नहीं हटा रहे जो शासकीय ज़मीन पर कब्जे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उनको और हमारे यहाँ कब्जा करा रहे, गोबरगिरी 3 क्षेत्र पे कब्जा करा रहे हैं। ये कौन सा कानून हो गया हिंदुस्तान का? किसकी मिली भगत है इस कब्जे में? शासन की ओर से या किसी नेता की? सब देखिए, हम तो केवल डाजर गुर्जर जानते हैं, बाकी पीछे किसकी है हमें नहीं मालूम। बाद में लीज आपकी हुई है, मैं उसका जवाब देता हूँ। आप जो है आने जाने का रास्ता उनका रोक रहे हैं। नहीं, देखिए, आप लोग गोबरगिरी आइए, मैं गोबरगिरी पर उनका मंदिर दिखाता हूँ, धर्मशाला दिखाता हूँ, उनका आने जाने का रास्ता जो रहना है वो बताता हूँ। और जो शासकीय कागजात हैं 2015 के, 2025-26 के, 1925-26 जो कि खास कागजात हैं, जब भी देश आज़ाद हुआ था, देवधर्म मंदिर, देवधर्म मंदिर का कहीं नामो निशान नहीं है। उसमें लिखा है चारागाह। और जब हमें मंदिर बनाया गया, हमारा मंदिर, हमें जब भूमि दी गई तो चारागाह को चेंज करा कलेक्टर ने और तब हमें ज़मीन दी है। क्या वजह है कि प्रशासन आपके लिए रिन्यू नहीं कर रहा? प्रशासन इसलिए रिन्यू नहीं करा कि उनको एक कब्जा कराना चाहता है प्रशासन। शासन का क्या इंटेंशन होता है? शासन का इंटेंशन अब ये मुझे नहीं मालूम, ये अधूरी बात आप लोग तलाश करिए। लीज कब खत्म हो रही है? हमारी लीज खत्म नहीं हुई है। देखिए सुनिए, लीज मेरी खत्म नहीं हुई है। या कोई बड़ी बैठक या नहीं, अभी तो हमारा पहला, क्योंकि हमने अभी परसों डिसाइड किया है, ये पहली प्रेस वार्ता है। इसके बाद हम लोग विचार करके सबसे बात करेंगे। ट्रस्ट और मंदिर, ये हिंदुस्तान का एक माना हुआ मंदिर है और जेएनयू का बहुत बड़ा पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थान है। इसमें हम किसी का भी कब्जा नहीं होने देंगे। प्रशासन और पुलिस ये मिलकर जो कुछ थोड़े बहुत असामाजिक लोग हैं गुर्जर समाज पे, समाज के उन लोगों को कब्जा कराना चाहते हैं। कलेक्टर साहब ने और एडीएम साहब ने कई बार मुझे फ़ोन किया कि हम आपको सब मदद कर देंगे, इनको ज़मीन पर कब्जा दे दीजिए। हमने साफ मना कर दिया। हम एक ही भूमि भी जो हमारी 3 क्षेत्र की है, जो हमें शासन से मिली है, लीज पे मिली है और हमें आवंटन पे मिली है, अब एक ही भूमि भी किसी को नहीं देंगे, ना किसी को कब्जा होने देंगे। ये अधिकारियों की मनमानी के चलते जन समाज अब विधानसभा चुनाव लड़ने वाला है। 50 सीटों पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बिल्कुल लड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी ज़मीन पर कब्जा किया जाएगा तो हम 50 उम्मीदवार खड़ा करेंगे, क्योंकि हमें किसी हालत में भी गोबरगिरी पे कब्जा नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या चुनाव लड़ेंगे 50 सीटों हाँ, पर? चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? हाँ, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और क्यों नहीं लड़ेंगे? संत लोग आएंगे, पूरा समाज आएगा, हिंदुस्तान भर से आएगा। आपका पूरा परिचय? मैं भरत मोदी, दिगंबर जैन समाज भगवान बाबा दिगंबर जैन ट्रस्ट का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। नहीं, प्रशासन नहीं, देखिए, नहीं, मैं किसी पार्टी में प्रशासन का दबाव नहीं डाला रहा हूँ, ना प्रशासन पर दबाव डाल रहा हूँ। मैं इतना बोलना है, हमारे 30 साल पे कब्जा मत करो। आपको बहुत जगह, पूरे हिंदुस्तान में पूरी जगह गवर्नमेंट के पास बहुत ज़मीनें हैं। अगर शायद चाहे तो कहीं भी ज़मीन दे सकते, आप ज़मीन लो और बनाइए अपना तीर्थ, परंतु हमारे यहाँ कब्जा मत करिए। ये बात तो आप सीधे तरीके से भी बोल सकते थे, लेकिन राजनीतिक रूप नहीं, राजनीतिक रूप नहीं मैंने दिया है, मैंने राजनीतिक रूप देना भी नहीं चाहता हूँ। में 50 सीट पे लड़ा नहीं, पर जब तक समाज स्ट्रांग नहीं होगा, ये राजनीति नहीं है, ये समाज को स्ट्रांग करने का तरीका है। समाज के हाथ में ताकत आएगी जब तो कुछ कर सकता है। अगर मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूँगा? अगर मैं एसपी होता, कब्जा नहीं होने देता। अगर सब लोग में आज व्यापार में नहीं होता, एसपी होता, और यहाँ इंदौर का एसपी होता और कब्जा नहीं होने देता, इसलिए हम समाज के लोगों को उतार रहे हैं। किसी पार्टी से नहीं उतार, नहीं, हम कोई पार्टी से नहीं उतारेंगे। इसका मकसद क्या रह जाएगा? कोई बात नहीं, हमारे जैन समाज के लोग खड़े तो होंगे, उन पर ताकत तो आएगी, कुवत तो रहेगी। अगर कुवत लड़ने की है तो कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है। नोटाबंदी के भी क्या सर? कई सारे जैन समाज से रहे हैं, हाँ। उन्होंने आपकी मदद नहीं की आज तक कभी? नहीं सर, अभी हमारे को जो अभी गोवरगिरी पे जो अभी कब्जा हो रहा है, ये अभी उन्होंने पत्थरबाजी करते हैं, मारपीट करते हैं, और हम 2015 से बाउंड्री वॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। मेरा सवाल ये है, जैन समाज के कई जैन प्रतिनिधि रहे हैं, आप उनके पास गए, उन्होंने आपकी मदद की कि नहीं की? अभी सब इस बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकता। देखिए, जैसे चेतन कश्यप हैं, हिम्मत कोठारी जी हैं, पारस जैन हैं, इन लोगों के पास आप गए कि नहीं बीजेपी के नाम? सर अभी तक तो मैं बस आप लोगों को बुलाया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि हमें मदद नहीं मिली कहीं से भी। जब प्रशासन मदद नहीं कर रहा है, पुलिस मदद नहीं कर रही है, तो फिर हम लोगों ने आपको बुलाया है कि हमें आप प्लीज़ मदद करिए, क्योंकि जबरन कब्जा तो कराना ही नहीं चाहिए। और वो भी पुलिस जबरन कब्जा करा रही है, और प्रशासन जब कब्जा कराएगा तो फिर हिंदुस्तान का नाम क्या रह जाएगा?
आज इतनी बढ़िया गवर्नमेंट चल रही है जहाँ पर कब्जे नहीं हट रहे हैं, कब्जे हट कराने नहीं दे रहे हैं। पूरी यूपी में कब्जे हटा दिए गए और यहाँ पर ही प्रशासन कब्जा करा रहा है। प्रशासन ने पूरी जेसीबी लगा करके पहाड़ी खोद दी, झाड़ काट दिए हमें डराने के लिए। हमने कहा हम किसी हाल बात में डरेंगे नहीं। मेरे को एडीएम साहब ने कई बार फ़ोन किए, कलेक्टर साहब मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मैं नहीं मिलूँगा। मैं गोवटगिरी चीज क्षेत्र पर एक इंच पे भी कब्जा नहीं होने दूंगा जब तक मेरी जान में जान है। मेरे को आपकी मदद चाहिए। मैं कोई भी गोवटगिरी क्षेत्र पर कब्जा नहीं होने दूंगा, ये मेरा बिल्कुल प्रण है। देश दुनिया की ताजा और तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।